आज हम भी बलोच मुजाहिरीन से मिलने गए ताकि बराह रास्त उनसे रब्ता कर सकें, लेकिन मुजाहिरीन हमारे साथ जिस तरह पेश आए वो उनके पुरअमन होने की कलई खोलने के लिए काफ़ी है। मैं सबकी मजम्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस PLA की मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या आप इन माओं के प्यारों के जो आपने उठाए उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ PLA की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? आप मेरे सवाल का आप बोले क्या मजम्मत करती है? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल मुजाहिरीन पर रात की तारीकी में पुलिस एक्शन, वाटर कैनन और आंसू गैस इस्तेमाल करने और उन्हें गिरफ्तार करने के बाद सोशल मीडिया पर तंकीद और एहतजाज के पेश नजर हुकूमत मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने पर मजबूर हुई। काश मुज़ाकरात इस्लामाबाद पहुंचने से पहले उन पर शेलिंग और ठंडा पानी फेंकने के बगैर कामयाब हो जाते। दोस्तों, कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। आपने वीडियो देख ली होगी थोड़ी सी। दोस्तों, ये पाकिस्तान की एक्टिविस्ट है बलूच महरंग बलूच। फिजा खान गई थी सरकार के इशारे पर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इशारे पर उसे लड़की को बदनाम करने के लिए, पर महरंग बलूच ने फिजा खान की ही बोलती बंद कर दी। धमाके कर दिए फिजा खान के कानों में और पूरे पाकिस्तान के अंदर। इतनी ज़बरदस्त लड़की है महरंग बलूच, पूरे पाकिस्तान को हिला रखा है। पूरी दुनिया का ध्यान इस समय पाकिस्तान की तरफ है। दोस्तों, आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने क्या क्या जुल्म किए हैं, कितने लोग वहाँ पर गायब कर दिए, उठा कर जेल के अंदर मार दिए। उसके खिलाफ ये लड़की आंदोलन कर रही है और वहाँ की मीडिया सच्चाई ना दिखा के उस लड़की को ही बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आपने इंट्रोडक्शन में सुना होगा, अभी आप पूरी वीडियो देखिए। मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है दोस्तों। रॉ को बदनाम किया जा रहा है। आप पहले पूरी वीडियो देखिए, पूरा इंटरव्यू सुनिए महरंग बलूच और फिजा खान का, और फिजा खान की कैसे महरंग बलूच ने बोलती बंद की है। हमने CTT के जो गैर कानूनी जो लोगों को मारना है उसके ख़िलाफ़ पहले भी तहरीकें चलाई है। 2022 में 10 लोगों को ज़ियारत में जो है ना मशक़शुदा लाशें फेंकी गई। वो सारे लापता अफराद के लवाकिन थे, जिनमें से 3 के केसेस पाकिस्तान के कमीशन में चल रही थी, अदालतों में उनके केसेस जा रहे थे। शहजाद बलोच जो कलात का रहने वाला था, तो उसके बाद भी जो है ना हमें एश्योरिटी दी गई। वफाकी जो वज़ीर कानून है उनकी टीम आई, उन्होंने कहा एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स को बंद करेंगे, हम FIR करेंगे, लेकिन उन FIRs का कोई भी वो नहीं आया। ठीक है ना। तो जब एक अदारा अब FIR करके हमें ये कहा जाता है कि आप जिन लोगों ने उसको मारा है हमने उसके ख़िलाफ़ FIR किया है। मेरा सवाल ये है कि हम फ़र्द को क्यों पकड़े? ठीक है ना। जिस निज़ाम ने उसको ये कहा, जाहिर सी बात है CTT के किसी बंदे का जो है ना बालाच के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी। ये किसका फ़ैसला था? ये किसकी ज़िम्मेदारी थी? बुनियादी तौर पर बालाच को जब 10 रोज़ा रिमांड में रखा गया, ठीक है, तो वो ज़िम्मेदारी स्टेट की थी, वो उसकी हिरासत में था, उसका शहरी था, उस पर कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ था। उनका जो BLA से ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जा रहा है उसकी क्या कहानी है? क्या किस ताल्लुक़ की BLA से ताल्लुक़ किसने साबित किया? क्या आपकी अदालत ने साबित किया? किस अदालत ने साबित किया? कौन सा अदालत था जिसने साबित किया कि BLA से इसका ताल्लुक़ था? किसी के कहने से तो BLA से ताल्लुक़ नहीं बनता है। आपकी किस अदालत में जो है ना शवाहिद ये बात कि उन्होंने दौरान हिरासत जो है ना ये एक्सेप्ट किया है? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। किसी बंदे को पकड़ना, उसको तशद्दुद करना और आप बाद में ये कहना कि उसने तशद्दुद के दौरान जो है ना ये एक्सेप्ट किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अगर उनका BLA से ताल्लुक़ था तो अपनी अदालतों में इसको फांसी की सज़ा देते, उसको कैद की सज़ा देते, तो वो जस्टिफाइबल होता। लेकिन उसको जो है ना इस तरह कैद करना, उसको हिरासत के दौरान वो किसकी ज़िम्मेदारी थी? वो उस अदालत की ज़िम्मेदारी थी, उस जज की ज़िम्मेदारी थी कि वो आपका कैदी था, वो इस मुल्क का शहरी था, उसको दिफा का हक़ दिया जाता था। आप जो बोल रहे हैं कि ये तहरीक आन तक कैसे पहुंची, ये वो गैर संजीदगी थी। बालाच बलोच के कत्ल के ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट ने जब CTT पर FIR दर्ज किया तो उसी दौरान जान अचकज़ई और वज़ीर दाखिला ने ये स्टेटमेंट जारी किया कि हम उस FIR को क्वाश करेंगे। वो स्टेटमेंट्स मीडिया में मौजूद है, ठीक है ना। वो इस बात का सबूत है। इससे हमें ये लगा कि FIR जो है ना वो नाकाफ़ी है। डॉक्टर महरंग बलूच, आपके बारे में भी एक तासुर है कि आपके वालिद का भी BLA से ताल्लुक़ था, इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, मैं 12 कह चुकी हूँ कि मेरे वालिद का ताल्लुक़ जो है ना किसी उससे नहीं था। मेरे वालिद का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था। जब कि कैसे साबित करेंगे? मैं साबित नहीं करूँगी, आपकी अदालतें साबित करती। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे वालिद का ताल्लुक़ किसी तंजीम से था, तो आपको सबसे पहले अपने सिविल डेमोक्रेसी पर सवाल उठाना चाहिए कि आपकी अदालतें किस लिए थी। क्योंकि आपकी किसी अदालत ने मेरे वालिद पर कोई, मेरा वालिद दौरान हिरासत था, उस पर 3 साल जो है ना आपने केसेस चलाए, उन केसेस के दौरान वो जो बरी हुए हैं, ठीक है ना। तो अब सॉरी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो जो लास्ट क्वेश्चन क्यों, अभी तो मैंने शुरू किया है। नहीं आप मैं मुझे 10 मिनट आपने कमिट किया ना। अच्छा, मैं सवाल का जवाब दे रही थी। अगर पाकिस्तान में सिविल डेमोक्रेसी, अब सबसे पहले पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरे सवाल सख्त लग रहे हैं। जी नहीं सख्त नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल मैं हर सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको जो है ना एक आपने कहा जिम्मेदार, ना कि बस आपका ही लास्ट सवाल है। क्योंकि वहाँ से मुझे पुकार आ रही है, ठीक है, आप लोगों को जिम्मेदार सहाफ़त का वो अपनाना चलिए, चाहिए। आपने मुझे 10 मिनट कमिट किया, मैं 10 मिनट बाद स्पीक कर दूँगी। जी। मैं जो भी लोग मेरे वालिद पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि अगर वो ये नहीं मानते हैं तो इस मुल्क के किस अदालत ने मेरे वालिद पर जो है ना जो इल्ज़ाम ये लोग आयद कर रहे हैं वो साबित किए। चलिए हम आगे और चलते हैं, आप मेरे जो पास है कुछ ना- सवाल है, आपके पास टाइम की कमी है, मैं जल्दी जल्दी सवाल पूछना चाहूँगी। आप लोग जो तुर्बत से यहाँ पर पहुँचे हैं, तो एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आप लोग सीधे रास्ते से क्यों नहीं आए, किला सैफुल्ला से होते हुए योब जाते, फिर DI खान आते, फिर इस्लामाबाद आते, ये क्यों नहीं? ये कैसा सवाल है? इस सवाल को मैं समझ नहीं पाया, प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करें। आपने इतने सारे लोग हैं, आप कह रहे हैं कि शेल्टर यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं, तो या इनका माली अखराजात कैसे पूरे हो रहे हैं? इनके माली अखराजात है ही नहीं। इनके माली अखराजात सबसे पहले हमने इस रूट का मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज़ तसल्ली से, मैं कोई एंकर पर्सन नहीं हूँ, ठीक है ना। हम यहाँ बहुत तहम्मुल से आए हैं, आपके अंदर अगर कोई इंसानी वो है तो आप तहम्मुल से, आपने सवाल किया, मैं आपको तहम्मुल से जवाब देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। ज़िम्मेदार सहाफ़ी की तरह आप बात सुने, ठीक है ना। अगर आप किसी के कहने पर आए हैं तो मैं उनको भी बोल रही हूँ। आप इस तरह कैसे कह सकती हैं? तो आपने तो आपसे बहुत आराम से बात तसल्ली से बात सुने मेरी, ठीक है ना, तसल्ली से बात करें। मैं ये जो आप लोगों की माशाल्लाह से जो मीडिया है जिसमें जो है ना एक दूसरे के कपड़े नोचे जाते हैं और जिस तरह बात की जाती है ना, वो लोग है ही नहीं, हम अलग लोग हैं, ठीक है ना। हम जबर के मारे हुए लोग हैं, हम तहम्मुल रखते हैं, तो तहम्मुल से हमसे बात किया करें, ठीक है, सही है। तो हर बात पे आप सबसे पहला नहीं सबसे पहला जवाब ये कि आपका लहजा ही इस तरह है, आप जो है ना प्लीज़ लहजा आराम से आपसे पूछ रही हूँ। नहीं लहजा अपना नरम करें प्लीज़ मैडम, प्लीज़। आपने तो मेरे तीसरे सवाल पे कह दिया कि बस अब हम खत्म कर देंगे इसको। नहीं, वजह ये कि मैंने आपको पहले ही 10 मिनट का टाइम दिया है, मैं और भी बात करने की तैयार हूँ। हम यहाँ बैठे हैं, हम किसी से कुछ नहीं छुपाने आए हैं। रूट हमने क्यों अपनाया? ये रूट इसलिए था कि पूरे बलूचिस्तान का मसला था, क्योंकि बलूचिस्तान कोई सुलेमान के बगैर अधूरा है, ठीक है। हमने बलूचिस्तान भर में रजिस्ट्रेशन की, हम कोलू गए, बारकान गए, बारकान के बाद और माली अखराजात की बात की जाती है तो आप देखिए हम लोग यहाँ क्या माली अखराजात है यहाँ पे। हम लोग इतने सारे लोग हैं, इन लोगों को क्या दिया जा रहा है? ये यहाँ कैसे बैठे हुए हैं ना, सवाल है खाना पीना मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है ना खाने पीने का इंतज़ाम ये है कि यहाँ जितने लोग बाहर बैठे हुए हैं उन सबको कुछ नहीं दिया जाता है, खाने पीने का वो अपना इंतज़ाम खुद करते। सिर्फ और सिर्फ जो फैमिलीज़ बैठी हुए हैं वो रज़ाकाराना तौर पर लोग आते हैं, ठीक है ना, रज़ाकाराना तौर पर कोई चाय लाता है, कोई पानी लाता है, ठीक है ना। इनके पास रहने को कोई घर भी नहीं है, ये शाम को यहीं पे सोते हैं, ठीक है ना ही अगर कोई बंदा आकर जो है ना इनकी मदद करना चाहता है, हमने इनको यही कहा है कि ये लोग 2 वक्त की रोटी के बाद जो है ना और कुछ नहीं करते। अच्छा डॉक्टर मारिक, आपसे मज़ाकरात में कहा गया था कि जायज़ मुतालिबात सारे माने जाएंगे, फिर मसला क्या था? फिर क्या मुतालिबात है जो आपको लगता है कि नहीं माने जा रहे? देखें, सबसे पहला हमारा मुतालबा ये था, हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था इंतज़ामिया को कि वो जो है ना इस 3 दिन के अंदर जो है ना जो लोग यहाँ से गिरफ़्तार हुए हैं उनको रिहा करे, और जो ये तहरीक चली थी जहाँ वहाँ FIR किए गए थे तो उन FIR को क्वाश किया जाए। और इसके बाद हम हमारी जो आगे मुतालबात है वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है ना पूरी मीडिया को और स्टेट को हम सामने लेकर आए हैं। तो हमारा तो मुतालबा यही है कि अगर आप नहीं कर सकते तो UN की वर्किंग कमेटी बुलाई जाए बलूचिस्तान, वो इंसानी हुकूक़ के पामालियों का नोटिस ले खुद। आप हमें कहते हैं कि हम राह के एजेंट हैं, हम यहाँ जो है ना अपने उसके लिए लाए हैं, तो आप जो है ना UN को बुलाए। जैसे बेनज़ीर कत्ल केस में UN लाई गई, तो इस तरह बलूचिस्तान में जो जारी नस्ल कुशी है जो दहाइयों से जारी है। अच्छा डॉक्टर मारिक, आपने ये बलूचिस्तान के हवाले से बात की, वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। BLA की हम बात करें, BLF की बात करें, BRA की बात कर लें, अभी हाल ही में ये जो पंजाबी मज़दूरों के साथ किया गया इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत, आप उसकी मज़म्मत करती हैं? आपको लगता है कि वो जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो शदीद गलत है? देखिए, हमने मुसलसल कहा है कि हम हर तरह की तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। हर BLA की, BLF की, इनकी जो दहशतगर्दाना कार्रवाई मज़म्मत कर रहा है, बिल्कुल मैं उनकी मज़म्मत करती हूँ। जो भी वायलेंस लगता है वो गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने एक मरतबा कहा, बार बार इस सवाल को रिपीट ना करें प्लीज़। चीनी कौंसिल खाने पे हमला हुआ, आप प्लीज़ इस सवाल को, आप चीनी कौंसल खाने का हमला कहते हैं तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 2006 में बुक थी। मेरा सवाल इतना बुरा तो नहीं था। मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बोलने दें। मैं सबकी मज़म्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस BLA की मज़म्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मज़म्मत करती हैं? क्या आप इन माओं के प्यारों की जो आपने उठाए उनकी मज़म्मत करी है? मैं मज़म्मत करती हूँ, आप मज़म्मत करते हैं? मैं मज़म्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मज़म्मत करती हैं? मेरा सवाल है, आप
देख लिया दोस्तों आपने फिजा खान का दोहरा चरित्र। दोस्तों फिजा खान ऐसी ही है, ये केवल जहर उगलना जानती है और कुछ नहीं। उसे ये नहीं लगता कि उसके पाकिस्तान की लड़की है, उसका पाकिस्तान की बलूचिस्तान की मुस्लिम है, उसके बावजूद भी उससे देखो कैसे कैसे संबंध पूछे जा रही है। BLA से उसका कॉन्टैक्ट साबित करना चाह रही है फिजा खान। ये नहीं कहा कि हाँ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपके लोग जो मारे गए गुमशुदा है उन लोगों को हम जो है साथ देंगे, लेकिन नहीं, केवल ये साबित करने में लग गई कि हाँ ये रोके इशारे पे हो रहा, ये ऐसा हो रहा, उस लड़की को गलत साबित करने पे लगी। लेकिन लड़की कितनी बहादुर है दोस्तों, आपने देख लिया होगा, फिजा खान का पूरी पिक्चर बना दी उसने। अब फिजा खान नहीं जाएगी, उसकी हिम्मत ही नहीं होने की जाने की, क्योंकि इसकी धज्जियाँ उड़ा दी ना उस लड़की ने। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? मेरा मकसद था आपको पूरी वीडियो दिखाना, बलूचिस्तान के विषय में बताना। जो पाकिस्तान में बताया जाता है ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। नमस्कार दोस्तों।